नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम और सो के यूज से सेंटेंस बनाना सीखेंगे, तो आप वीडियो को पूरा देखिए। और सो की हेल्प से हम इंग्लिश सेंटेंस बनाएंगे, यानी इसका यूज़ हम इंग्लिश सेंटेंस में किस तरह से करना चाहिए और किस प्रकार से होता है ये सीखेंगे। तो फर्स्ट सेंटेंस देखिए, राम एक आध घंटे में आ जाएगा। सेकंड देखिए, वह एक आध दिन में भोपाल जा रही है। उसने एक आध हफ्ते में काम किया। मैं एक आध घंटे में उससे मिलूंगा। इन सभी सेंटेंस में कॉमन क्या है? एक आध, है ना? एक आध घंटा यानी लगभग। ठीक है, तो और सो का जो मीनिंग होता है वो होता है लगभग, यानी परफेक्ट टाइम नहीं है, करेक्ट टाइम नहीं है कि एक आध घंटे में ही आ जाएगा। एक आध घंटे से ज़्यादा भी लग सकता है या एक आध घंटे से कम भी टाइम लग सकता है ना? जैसे इसमें लिखा है वह एक आध दिन में भोपाल जा रही है। एक आध दिन में यानी एक आध दिन के बाद, एक दिन के बाद भी जा सकती है या एक दिन के पहले भी जा सकती है। करेक्ट टाइम नहीं है इसमें। ठीक है, तो उसमें हम इस टाइप के सेंटेंस में और सो का यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस देखिए, राम एक आध घंटे में आ जाएगा। अब इसका ट्रांसलेशन करेंगे हम। इसमें सबसे पहले राम आ जाएगा, है ना? राम आ जाएगा या आएगा। इसका पहले बनाते राम। देखो जाएगा, गागी गे है इसलिए विल का यूज होगा, विल कम। ठीक है, आने को क्या कहते हैं? कम। ये सिंपल हो गया। राम विल कम एक आध घंटे में, इन एन आवर। आवर मीन्स घंटा, एक घंटा। एन आवर मीन्स एक घंटा। राम विल कम इन एन आवर। राम एक आध घंटे में आ जाएगा। ठीक है, तो अब संभावना नहीं, लगभग, उसके लिए हम और सो का यूज करेंगे। और सो यानी राम विल कम इन एन आवर, राम एक घंटे में आ जाएगा, है ना? लेकिन और सो लगाने से इसका मीनिंग पूरा चेंज हो गया कि वो परफेक्ट टाइम नहीं रहा। एक घंटे का जो परफेक्ट टाइम था वो अब नहीं रहा, वो लगभग हो गया है कि लगभग एक घंटे में आ जाएगा। एक घंटे से कम भी समय लग सकता है या एक घंटे से ज़्यादा। राम विल कम इन एन आवर और सो। नेक्स्ट देखिए, वह एक आध दिन में भोपाल जा रही है। ठीक है, जा रही है। वह के लिए शी का यूज करेंगे। कंटिन्यूअस टेंस का है सेंटेंस, है लिखा हुआ है। शी इज गोइंग, वर्ब में आईएनजी ऐड करेंगे। शी इज गोइंग टू भोपाल। शी इज गोइंग टू भोपाल। वह भोपाल जा रही है। कब जा रही है? एक दिन में, सॉरी, इन अ डे। एक दिन में भोपाल जा रही है। ये परफेक्ट हो गया। अब लगभग के लिए इसमें हमको ऐड क्या करना पड़ेगा? और सो। यहाँ कर देते और सो, यानी वह एक आध दिन में भोपाल जा रही है। शी इज गोइंग टू भोपाल इन अ डे और सो। ये और सो का जो यूज है सेंटेंस के लास्ट में होगा। ठीक है, उसने एक आध हफ्ते में काम किया। उसने काम किया। ही डिड वर्क। ही डिड वर्क, उसने काम किया एक हफ्ते में। इन अ वीक, ये परफेक्ट हो गया, उसने एक हफ्ते में काम किया। उसने लगभग एक हफ्ते में काम किया है। इसके लिए हमको इसमें और सो का यूज करना पड़ेगा। और सो, ठीक है, इन्हें उसने एक आध हफ्ते में काम किया। इस टाइप के सेंटेंस हम डेली यूज करते हैं कन्वर्सेशन में, है ना? एक आध हफ्ते में, एक आध घंटे में, एक आध साल में, इस टाइप से। तो अब उसमें सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस बनाने के बाद और सो का यूज करना है कि वह एक आध हफ्ते में काम, उसने एक आध हफ्ते में काम किया, है ना? यानी लगभग एक आध हफ्ते में। एक हफ्ते से ज़्यादा भी टाइम लगा होगा
या एक हफ्ते से कम टाइम में भी किया होगा। ठीक है, लगभग एक हफ्ते में उसने काम किया, इसका मीनिंग ये है। मैं एक आध घंटे में उससे मिलूँगा। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि एक आध घंटे में, एक आध हफ्ते में, इसके लिए हमको और सो का यूज़ करना है। ठीक है, सेंटेंस के लास्ट में मैं एक आध घंटे में उससे मिलूँगा, मिलूँगा है ना, इसलिए विल का यूज होगा। आई विल मीट हिम, मैं उससे मिलूँगा, आई विल मीट हिम। एक आध घंटे में, इन एन आवर और सो। जब भी इस टाइप के सेंटेंस आए एक आध घंटे में, जहाँ एक आध शब्द जो लग गया है तो समझो इसमें हमको और सो का यूज करना है। एक आध घंटे में, इन एन आवर और सो। एक आध हफ्ते में, इन अ वीक और सो। एक आध दिन में, इन अ डे और सो। एक आध घंटे में, इन एन आवर और सो। ठीक है। पापा एक आध साल बाद नागपुर जाएंगे, जाएंगे, गागेगी आ गया है इसलिए विल का यूज होगा। पापा विल गो टू नागपुर, पापा विल गो टू नागपुर एक आध साल बाद। अब इसमें मैं नहीं है, बाद लिखा इसलिए आफ्टर का यूज होगा। आफ्टर मीन्स बाद में। आफ्टर अ ईयर और सो, और सो इसका मतलब हो गया एक आध साल बाद। आफ्टर अ ईयर और सो, पापा विल गो टू नागपुर आफ्टर अ ईयर और सो। पापा एक आध साल बाद नागपुर जाएंगे। दादाजी एक आध घंटे में चाय पियेंगे। दादाजी को क्या कहते हैं? ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर मीन्स दादाजी। ग्रैंडपा भी कह सकते हैं। अब पियेंगे, गागी गे वाला सेंस है इसलिए विल का यूज होगा। ग्रैंडफादर विल हैव टी। हैव टी मीन्स चाय पीना। एक आध घंटे में, इन एन आवर और सो। ठीक है, इसका पूरा का मीनिंग होगा एक आध घंटे में, इन एन आवर और सो। दादाजी एक आध घंटे में चाय पियेंगे। नेक्स्ट है, सुमन एक आध महीने में पुस्तकें खरीदेगी। इसमें भी गागी वाला सेंस है इसलिए विल का यूज होगा। सुमन विल बाय, बाय मीन्स खरीदना होता है। सुमन विल बाय द बुक, पुस्तकें खरीदेंगी, बुक्स। कब खरीदेगी? एक आध महीने में। इन अ मंथ, इन अ मंथ और सो। सुमन विल बाय द बुक इन अ मंथ और सो। सुमन एक आध महीने में पुस्तकें खरीदेगी। धोबी एक आध हफ्ते में कपड़े धो सकता है। अब देखिए सकता है, यानी इसके लिए कैन का यूज करना है हमको। सकता है वाला सेंस है। धोबी द वॉशरमैन, वॉशरमैन मीन्स होता है धोबी। द वॉशरमैन कैन वॉश द क्लॉथ्स, वॉश द क्लॉथ्स। यानी धोबी कपड़े धो सकता है। कब? एक आध हफ्ते में। इन अ वीक, इन अ वीक और सो। इन्हें धोबी एक आध हफ्ते में कपड़े धो सकता है। द वॉशरमैन कैन वॉश द क्लॉथ्स इन अ वीक और सो। तुम एक आध साल में कार बेच सकते हो। इसमें भी कैन का यूज होगा सकता, सकते के लिए। यू कैन
बेच सकते हो। बेचना क्या कहते हैं? सेल। यू कैन सेल द कार। तुम कार बेच सकते हो। यू कैन सेल द कार। कब? एक आध साल में। इन अ ईयर और सो। इन अ ईयर और सो। यू कैन सेल द कार इन अ ईयर और सो। तुम एक आध साल में कार बेच सकते हो। नेक्स्ट है, माँ एक आध घंटे में पूजा करेगी। गागी वाला सेंस है, इसलिए विल का यूज होगा। मदर विल वर्शिप। वर्शिप मीन्स पूजा करना। मदर विल वर्शिप। कब? एक आध घंटे में। इन एन आवर और सो। यानी माँ एक आध घंटे में पूजा करेगी, या माँ लगभग एक आध घंटे में पूजा करेगी। लगभग 1 घंटे में, है ना। मदर विल वर्शिप इन एन आवर और सो। आइए हम इन सेंटेंस को एक बार और लर्न कर लेते हैं। आप भी बोल बोल कर प्रैक्टिस कीजिए कि और सो का यूज़ किस तरह से किया जाता है। ठीक है, हम इसमें अंडरलाइन कर देंगे जिससे आपको समझने में आसानी होगी। राम एक आध घंटे में आ जाएगा। राम विल कम इन एन आवर और सो। वह एक आध दिन में भोपाल जा रही है। शी इज गोइंग टू भोपाल इन अ डे और सो। उसने एक आध हफ्ते में काम किया। ही डिड वर्क इन अ वीक और सो। मैं एक आध घंटे में उससे मिलूंगा। आई विल मीट हिम इन एन आवर और सो। ये नहीं है। पापा एक आध साल बाद नागपुर जाएंगे। पापा विल गो टू नागपुर आफ्टर अ ईयर और सो। दादाजी एक आध घंटे में चाय पियेंगे। ग्रैंडफादर विल हैव टी इन एन आवर और सो। सुमन एक आध महीने में पुस्तकें खरीदेगी। सुमन विल बाय द बुक्स इन अ मंथ और सो। धोबी एक आध हफ्ते में कपड़े धो सकता है। द वॉशरमैन कैन वॉश द क्लोथ्स इन अ वीक और सो। तुम एक आध साल में कार बेच सकते हो। यू कैन सेल द कार इन अ ईयर और सो। माँ एक आध घंटे में पूजा करेगी। मदर विल वर्शिप इन एन आवर और सो। आई होप आपको और सो का यूज़ सेंटेंस में किस तरह से किया जाता है अच्छे समझ में आ गया होगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो यदि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इन सेंटेंस की प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो पर। नमस्कार।